नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ जवर्मा और बंधन समाचार के स्पेशल एपिसोड अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अखंड हिंदू वाहिनी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष सरस्वती कौशिक जी। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके विचारों के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। और सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी सभी देशवासियों को और बंधन समाचार के सभी सदस्यों को और खास तौर से जो बंधन समाचार के संपादक हैं सुमित शर्मा जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। तो मैम सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और इस संगठन से आप कब से जुड़ी हैं? मैं मूल रूप से तो जिला हरिद्वार रुड़की की रहने वाली हूँ, परंतु वर्तमान समय में मैं धामपुर क्षेत्र में रहती हूँ। संगठन से कब से जुड़ी? जब से ये संगठन बना है तब से मैं इस संगठन से जुड़ी हूँ। मैम जान सकते हैं संगठन की स्थापना कब हुई थी? इस संगठन की स्थापना दिसंबर 2021 में हुई थी। तो आप सीधे इसमें प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आपने काम किया, कैसे पहुंची यहाँ तक आप? पहले मैं जिला अध्यक्ष थी, लेकिन उनका हमारी जो कार्य प्रणाली थी महिलाओं की जागरूकता देख करके उन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष पद पर घोषित। तो मैम आज महिला दिवस है, तो पहले महिला दिवस पर हम आपके विचार जानना चाहेंगे। मेरे विचार से महिला दिवस तो रोज ही होता है। महिला दिवस एक साल में मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महिलाओं के कारण ही ये देश आगे बढ़ रहा है। महिलाओं की सोच अच्छी होनी चाहिए, संस्कृति और सभ्यता होनी चाहिए, और तो महिला दिवस मनाने की आवश्यकता तो नहीं है, परंतु जैसे मनाया जा रहा है तो महिला दिवस मनाने में महिलाओं को सशक्त होना चाहिए, उनकी संस्कृति और सभ्यता को सामने लाना चाहिए। जैसे मैम आप इस संगठन की प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपके संगठन में महिलाओं के प्रति क्या क्या कार्य होते हैं जिससे महिलाओं को लाभ मिल सके? प्रदेश में क्या, वैसे तो पूरे देश में महिलाओं को बहुत सारी चीजें हैं। लाभ देने के लिए मैं स्वयं महिलाओं तक पहुंचने का प्रयास करती हूँ। मैं जहाँ पर शिक्षा नहीं पहुंच पाती, मैं वहाँ स्वयं पहुंच पा रही हूँ कि गांव-गांव जाकर, गली मोहल्ले जाकर, जहाँ अशिक्षित महिलाएं उनको शिक्षित करने का प्रयास कर रही हूँ। और अपने धर्म के प्रति, जैसे कि अखंड हिंदू वाहिनी है, तो जहाँ खंडों में बिखरा हुआ है, हमारा हिंदुस्तान खंडों में बिखरा हुआ है, तो उसको एकत्र करना ही मेरा ध्येय है। जी, तो अभी हम ये जानना चाहेंगे कितने मतलब कौन कौन से गांव में से आप गई हैं जहां आपने महिलाओं को प्रेरित किया हो, शिक्षा उन्हें तक पहुंचाई हो आपने? जिला बिजनौर के अधिकतर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां मैं गई हूँ और उनको शिक्षित भी किया है। 10-10 दिन का कैंप लगा करके उनको स्व उद्योग भी सिखाया गया है, स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित किया गया है। और उनको उनकी जैसे कि बहुत सारी जहाँ सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही, चिकित्सा की सुविधाएं, तो उनको अवेयरनेस कर रही हूँ, मैं उनको जागरूक कर रही हूँ कि वो अपने स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरूक रहें। जी, तो जैसे मैम हम देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी आज भी राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ी है, लेकिन उतनी नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि आमतौर पर राजनीतिक पदों पर महिलाएं चुन के आती हैं, लेकिन काम करने में सक्षम नहीं होती। ज्यादातर उनके परिवार के कोई पुरुष ही काम करने आते हैं उनकी जगह पे। तो आपके अनुसार उन्हें महिलाओं को इस चीज के लिए कैसे जागरूक होना चाहिए कि वो खुद आगे आकर काम करें? ये देखिए, महिलाओं की इसमें भागीदारी है, महिलाएं सक्षम है, शिक्षित है, परंतु कहीं ना कहीं एक रूढ़िवादिता ऐसी है कि महिलाओं को आगे आने के लिए रोकती है, चाहे वो पारिवारिक हो। और वैसे तो पुरुष प्रधान समाज माना जाता है, महिलाओं को आगे आने के लिए पुरुष ही पीछे धकेलते हैं कि उनको मान्यता नहीं मिलती, परंतु फिर मैं यही चाहूंगी कि नहीं, महिलाएं किसी से कमजोर नहीं है। जब जब देश पर भीड़ पड़ती है तब तक तो महिलाएं आगे आई हैं। जैसे जब पुराने समय में हमारे भारत पर या हमारे देश पर, हमारे संसार पर भीड़ पड़ी थी, तब भी महिला ही सामने आई थी कि देवताओं को जब असुरों ने प्रताड़ित करना शुरू किया था, उसी समय माता महाकाली उनकी रक्षा हेतु सामने आई थी। इसी प्रकार महिला किसी से कम नहीं है। थोड़ा महिलाओं के लिए ऐसा कुछ उन्हें जागरूक करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे ताकि वो आगे आकर खुद काम करें? मैं महिलाओं के लिए यही विचार मेरे हैं कि महिलाएं सबसे पहली बात है अपनी मर्यादा और संस्कृति को लेकर आगे बढ़े। और जब तक वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं, वैसे तो अब कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रहा है कि महिला कहीं किसी से कम रही हो। हवाई जहाज उड़ाने से लेकर के, गाड़ी चलाने से लेकर के सब क्षेत्र में महिला आगे आ रही हैं
और महिलाएं अपने में सक्षम है। लेकिन मेरा एक संदेश है कि महिला अपनी मर्यादाओं को ना छोड़े, अपनी संस्कृति को ना छोड़े, अपने संस्कारों को ना छोड़े। तो मैम, जैसे कि अभी हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत ही प्रयत्नशील है और सभी जागरूक भी हो रहे हैं इस चीज के लिए, लेकिन फिर भी कुछ समय से युवतियों और महिलाओं को लेकर अपराध के मामले बहुत सामने आ रहे हैं। आपने देखा भी होगा कितने अपराध के मामले आ रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी कमी है? देखिए, सरकार का कार्य था उन पर प्रतिबंधित होना, लेकिन जो महिलाओं के लिए अपराध बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं खुद ही सक्रिय हैं। महिलाओं को अपनी शालीनता, अपनी संस्कृति नहीं छोड़नी चाहिए और शिक्षित होने पर पाश्चात्य का ढोंग नहीं रचाना चाहिए। अपनी संस्कृति को आगे लाते हुए, अपनी सभ्यता को आगे लाते हुए, अपने संस्कारों को आगे लाते हुए तो सभी अपराधों पर रोक लग सकती है। जी, तो इसमें जो अपराध बढ़ रहे हैं युवती और महिलाओं को लेकर, तो उन्हें कैसे जागरूक होना चाहिए? थोड़ा इसके बारे में उन्हें बताइए। इसके बारे में ये है कि सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित होना अनिवार्य है। लड़कियों को आत्मरक्षा हेतु हमारे जो अखंड हिंदू वाहिनी है उसमें कैंप भी लगाया जाता है, उनको आत्मनिर्भर भी बनाया जाता है, उनको आत्मरक्षा के नियम भी बताए जाते हैं, उनको कैसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। क्योंकि जब तक लड़कियां या महिला स्वावलंबी नहीं बनेगी, अपने में आत्मविश्वास नहीं होगा उसके अंदर, तो तब तक अपराध बढ़ते ही रहेंगे। जब एक बार कोई उसकी तरफ देखे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं उसका कहीं दोष होता है। और महिला एक ऐसी वस्तु नहीं है कि कोई उसे खा जाए। महिला वो शक्ति है कि उसके नेत्रों के सामने आते ही भस्म हो जाए। जी, उन्हें अपना अधिकार उन्हें समझने चाहिए। उनको उनके अधिकार समझने चाहिए और अधिकारों को समझाने के लिए थोड़ा सा उनके परिवार को भी सहयोग करना चाहिए। जी, जैसे मैम आप संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, हमने पहले भी बात की है कि परिवार वाले ही थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करते हैं या सपोर्ट करना चाहिए उन्हें, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ही प्रदेश अध्यक्ष हैं संगठन के अपने, तो आपके परिवार वाले आपके काम से संतुष्ट हैं? थोड़ा उनका बिहेव कैसा है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। इसके लिए मैं एक तो यही कहना चाहूंगी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि मेरे परिवार वाले जो हैं मुझे हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। और लेकिन मेरा भी थोड़ा सा एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं उनके सभी कार्यों को, उनके सभी अपने कार्य क्षेत्र को बराबर समय देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो मैं परिवार को या बच्चों को समय ना दूं, तो इसलिए मैं सब में तालमेल मिलाकर चलती हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। तो अभी सरकार से युवतियों और महिलाओं को लेकर आप और कौन सी योजनाएं से चाहती हैं जो होनी चाहिए? सरकार से मैं यही कहना चाहूंगी कि युवतियों के लिए एक तो शिक्षा पर जोर दिया जाए, क्योंकि शिक्षा पर जोर तो दे रही है सरकार, लेकिन जहाँ उचित पहुंचना चाहिए उनको, वहां तक वो शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, वहां तक उनके योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है। इसीलिए थोड़े थोड़े संगठन बना करके हम लोग वहां तक पहुंचा रहे हैं। जी, बहुत अच्छा लगा मैं आपसे बात करके। तो अभी हम अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों, महिलाओं, युवतियों को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगी? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं बंधन चैनल के माध्यम से महिलाओं को यही एक संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि कभी भी महिला अपने आप को कमजोर ना समझे। कभी भी, कहीं भी, किसी भी प्रकार महिला कमजोर नहीं है, क्योंकि जो एक महिला एक प्राणी को जन्म दे सकती है वो क्या नहीं कर सकती। इस प्रकार वो अपनी शक्ति को पहचाने, क्योंकि वही समय फिर से आ रहा है कि महिलाओं में वही काली, वही चंडी, वही लक्ष्मी और वही लक्ष्मीबाई बनने का समय फिर से वापस आ रहा है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले देखने को मिलता था कि मैं हिंदू संस्कृति पर ज्यादा जोर दूंगी कि महिलाओं को या लड़कियों को एक पाश्चात्य सभ्यता ज्यादा घेर रही है हमारे यहाँ। मैं मानती हूँ कि पाश्चात्य सभ्यता बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो भी लोग हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति को पाश्चात्य लोग अपना रहे हैं और हमारे यहाँ के लोग उसको प्रतिबंध लगा रहे हैं, या एक आधुनिक दिखने की होड़ में वो अपने आप को एक आधुनिक बना रहे हैं। तो वो सभ्यता और संस्कृति के मध्य रहें और अपने आप में वो किसी से कम ना समझे। साड़ी के में रहकर भी महिला एक रानी लक्ष्मीबाई की तरह लड़ सकती है, सामना कर सकती है। और महिलाओं के ऊपर एक नहीं अनेक जिम्मेदारियां होती हैं और बखूबी वो निभा सकती है। वही अन्नपूर्णा होती है, वही लक्ष्मी होती है, वही देश की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ती है। जी मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। और मैं सुमित जी का, जो हमारे बंधन चैनल के संस्थापक हैं,
उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज उन्होंने मुझे इस अपने बंधन समाचार में इनवाइट किया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बंधन समाचार की ओर से आपके लिए एक छोटा सा सम्मान। तो ये थी हमारे साथ अखाड़ हिंदू वाहिनी महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सरस्वती कौशिक जी। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।